कन्हैया कुमार चले थे अखिलेश सिंह की जगह लेने, यानी वो सोच रहे थे कि हम भूमिहार हैं, अखिलेश सिंह भी भूमिहार है और अखिलेश सिंह की जगह को हम ले सकते हैं। और जैसे ही कन्हैया की एंट्री बिहार में हुई, अखिलेश सिंह की कुर्सी जो है वो खाली करा दी गई, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि ये जो नए वाले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ये कन्हैया कुमार के सबसे फेवरेट इंसान है, यानी राजेश राम जो है वो कन्हैया कुमार के सबसे फेवरेट इंसान है। और कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे थे, पलायन रोको बेरोजगारी भगाओ यात्रा, रोजगार दो यात्रा। और ये यात्रा चंपारण से चली हुई थी, जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, वहीं से ये भी यात्रा शुरू हुई। कन्हैया कुमार की यात्रा, पैदल यात्रा जो है वो खूब चल रही थी, लोगों का सहयोग मिल रहा था। कन्हैया कुमार को लगा कि अब हम बड़े नेता बन गए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को ये मंजूर नहीं था कि कन्हैया कुमार बिहार में आकर नेता बन जाए। कन्हैया कुमार की यात्रा अब रुक गई है। कारण ये है कि कन्हैया कुमार के जो बाउंसर हैं, सबसे पहली बात कि नेता बाउंसर लेके कब से चलने लगे। अब नेता जब बाउंसर लेके चलेंगे तो कार्यकर्ता तो पिटे ही जाएंगे। और कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीट दिया। कहा गया कि एक विधायक जी गए थे मिलने, एक कार्यकर्ताओं का भी हुजूम था जो कन्हैया से मिलना चाहते थे। अरे भैया, राहुल गांधी जब पदयात्रा कर रहे थे, जब पूरा देश घूम रहे थे, तब भी वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे, अपने गार्ड को रोक देते थे। सुरक्षाकर्मी जो सरकारी सुरक्षाकर्मी उनको मना करते थे कि सबको आने दीजिए, सबसे मिलेंगे। अहंकार से पदयात्रा नहीं होता है। और इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, कहा कि हम आपको स्वीकार ही नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अररिया में इस यात्रा को रोक दिया गया और वो दिल्ली चले गए। और उसके बाद कहा गया कि उनको दिल्ली बुलाया गया, इसलिए इस यात्रा को रोका गया है। कारण तो ये है कि इस यात्रा में जो मारपीट हुई उसकी वजह से इसे रोका गया कि माहौल बिगड़ रहा था। और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इस तरीके से माहौल बिगड़ेगा तो गठबंधन को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, गठबंधन को भी नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस अभी गठबंधन में है। और उसके बाद कन्हैया को सीधे दिल्ली बुलाया गया। इससे तेजस्वी यादव को भी नुकसान हो रहा था। कांग्रेस मजबूत होगी तो नुकसान किसको होगा? राजद को नुकसान होगा। और कन्हैया कुमार के पदयात्रा से कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ये भी देख रही थी कि इन्हें स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर अहंकार है। और कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे थे, दो तीन नेताओं को अपने इर्द गिर्द लेकर घूम रहे थे। कार्यकर्ता जाए भाड़ में, और उसके बाद बाउंसरों से पिटवा दीजिए कार्यकर्ताओं को। मतलब वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दे रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं को इन पटना के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस को भी मजबूत कर रहे हैं, और वैसे कार्यकर्ताओं को बाउंसरों से पिटवाया जा रहा है, तो वो कार्यकर्ता क्या करेंगे? मतलब आपके पार्टी के लिए, आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर सड़कों पर उतरेंगे तो पुलिस मारेगी, और आपसे मिलने जाएंगे तो आपके बाउंसर मारेंगे, तो आपके पार्टी में रह के क्या करेंगे? झंडा उठाएंगे और आप नेता बनिएगा, आप विधायक बनिएगा, आप सांसद बनिएगा, और वो झंडा उठा के जय जय करेंगे, और उसके बाद आपके बाउंसर से मार खाएंगे। तो ऐसे में कार्यकर्ता ने सोचा कि भैया हम रहेंगे ही नहीं। और कांग्रेस को भी लग गया आला कमान को कि अगर कन्हैया इस तरह से यात्रा करेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही गायब हो जाएंगे। अब जब कार्यकर्ता रहेंगे ही नहीं तो कांग्रेस क्या रहेगा? ऐसे ही कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व ही क्या है? और उसके लेकर खूब चर्चा हो रही है कि भैया कन्हैया कुमार की यात्रा से कांग्रेस को नुकसान हो रहा था, फायदा नहीं हो रहा था। आए दिन कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आ रही थी। अब यात्रा शुरू हुआ, उसके 2 दिन बाद अखिलेश सिंह को हटा दिया गया। अब खबर खूब चली कि कन्हैया कुमार की वजह से हटाया गया। अभी यात्रा 3-4 दिन चली ही थी कि मारपीट हो गई। तो इससे माहौल बिगड़ रहा था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर एक गलत संदेश जा रहा था। बिहार की जनता के
के भीतर एक गलत संदेश जा रहा था कि भैया कांग्रेस को कन्हैया कुमार जो हैं वो कमज़ोर कर रहे हैं और कांग्रेस कन्हैया से नहीं चलेगा। बिहार कांग्रेस जो है वो कार्यकर्ताओं से चलता है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चलता है। कन्हैया कुमार तो कभी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, कभी बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, जहां से टिकट मिल जाए वहां से चुनाव लड़ लेंगे। अपना उल्लू कहीं से सीधा वो कर सकते हैं। वामदल से ढोलक झाल बजाकर चले थे और उसके बाद वामदल से चुनाव लड़े, बड़े नेता बन गए, कांग्रेस में शामिल हो गए और आज चल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छात्र कांग्रेस का। तो उनको लग रहा है कि भैया हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अभी आप बच्चे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप। Yeah.